हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त रहोगे, मजे में रहोगे। बहुत टाइम हो गया यार, एक पॉडकास्ट नहीं शूट किया था। और मुझे मेरे स्टूडेंट्स बोलते थे, यार सर आपका नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आ रहा है? एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर कि किसको गेस्ट बुलाओ, किसको गेस्ट बुलाओ। फिर याद आया कि यार आई हैव अ फ्रेंड, सूरज महातो। एंड उसका यूट्यूब चैनल है, मैथ्स वाला सूरज महातो करके। एंड आई थॉट कि यार बहुत टाइम से बात करनी थी उससे, एंड वी वर लाइक अ बिट बिजी इन आवर लाइफ विद द जॉब एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने बोला क्यों ना, चलो आज सूरज भाई को परेशान करते, एक सैटरडे मॉर्निंग दोपहर को बोलते कि चलो आज एक बात करते। तो ये पॉडकास्ट मैंने सूरज के साथ ही बात की, एंड बहुत सारी चीज़ों पे कवर किया हमने। कंटेंट क्रिएशन पे बात की, अभी का जो कंट्रोवर्सीज चालू है। फिर हमने थोड़े टेक सिनारियो, अभी जो करंट टेक सिनारियो है उस पर बात की। फिर हमने बात की कि कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसे होती है। थोड़ी इनसाइड टॉक्स हमने बताई, हम क्योंकि अभी इस कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए, थोड़ी इनसाइड टॉक्स हमने दी है। चाहिए तो वो पार्ट अगर आपको देखना, यू कैन सेव इट। एंड आई रियली वांट कि फैकल्टीज एंड कॉलेज पीपल शुड सी दैट पर्टिकुलरली, ताकि कुछ चीजें आए ये एजुकेशन सिस्टम में। एंड यही हमारा एम था फॉर दिस पॉडकास्ट, कि कुछ चेंज हम ला पाए। एंड ऑल्सो हमने साइड हसल्स के बारे में बात की कि कैसे बच्चे जो फाइनेंशियली थोड़े अनस्टेबल होते हैं, तो वो कैसे साइड हसल कर सकते हैं टू गेट एंड अर्न मनी बाय देमसेल्व्स। सो आई वांट एवरीवन कि आप ये पॉडकास्ट देखो। लंबा पॉडकास्ट है, 1 घंटे का पॉडकास्ट है। और हमें भी नहीं पता चला ये टाइम कैसे गया। सो आप पूरा पॉडकास्ट देखना, आपके जो भी थॉट्स रहेंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैथ्स वाला सूरज महातो, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोस डालता है एंड बहुत अच्छे प्लेसमेंट रिलेटेड उनके टॉपिक्स होते हैं। तो आई होप आप ये पूरा पॉडकास्ट देखो। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। Audio Jungle. हेलो सूरज भाई, कैसे हो? मैं ठीक। आप अपना बताओ। बस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बैंगलोर में है, मजे कर रहे हैं। जॉब का भी हम लोग का भी प्रोसेस चल रहा है, तो लाइक ग्रो कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। आप बताओ आपका कैसा चल रहा मेरा भी अभी ज्वाइनिंग हुआ है आर्कन में। लाइक अभी मेरा स्टार्टिंग फेज है। चीज़ें सीख रहा है? हूँ। लाइक डॉट नेट कभी तो मैंने किया नहीं था पूरे कॉलेज में, अपने सिलेबस के बाहर का ही था। तो धीरे धीरे अच्छा। सारी चीज़ें समझ रहा हूँ और फिर उसको जो भी टास्क मिलता है उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। और अच्छा। बाकी यूट्यूब ये सब तो चल ही रहा है। तो यार स्पेसिफिकली बहुत टाइम से ये पॉडकास्ट करना ही था, बट तुमने मुझे इनवाइट किया था और मुझे भी करना था इनवाइट। बट वो कॉलेज का जब हाँ। प्लेसमेंट का सीन था, फिर हमारे एंड टर्म एग्जाम्स आ रहे थे। मैंने बोला कभी ना कभी तो करेंगे। एंड स्पेसिफिकली कॉलेज के बाद इसीलिए करना था क्योंकि मुझे कुछ ऐसे रॉ चीज़ें कवर करनी थी। एंड तुमसे अच्छा मुझे कोई मिला नहीं कि चलो ये भी मेरे साथ ही था, मेरे साथ ही कॉलेज में था, तो उसकी चीज़ें बहुत सारी पता है। तो हाँ। यार पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए। हाँ, थैंक यू। वो फीलिंग बताओ यार। तुमने आई गेस 6 साल से कर रहे हो ना? नहीं, वो 4 साल से एक्चुअली मैंने वो जीमेल ओके। अकाउंट 6 साल पहले बनाया था, तो 6 साल दिखाता है। 4 साल अच्छा। 2020 में चालू किया था। तो जब भी ये होने वाला था 1K, तो मैं तो जॉब पे था। तो जानी आपको पता होगा, अभिषेक जानी, तो हाँ वो हाँ आया, हाँ। भाई तेरे 1K हो गए। मतलब हो गए, बोलते नहीं होने वाले हैं। तो बोलता रिकॉर्ड नहीं करेगा, मतलब अरे काम है अभी, क्या रिकॉर्ड करूँ, बोला अरे थोड़ा सा टाइम तो निकाल। तो फिर मैं उसने चालू किया, उसने ही पूरा किया। और फिर हम लोगों ने हम्म। देखा लाइव काउंट। फिर उसने मेरा एक वीडियो भी बना डाला था। उस टाइम तो कुछ पोस्ट विस्ट करने को मिला नहीं, फिर घर पे आया। फिर मैंने थोड़ा बहुत एडिट करके डाला यूट्यूब वगैरह, ये हर जगह इंस्टाग्राम पे की। उससे पहले बहुत लोगों के विशेष आने शुरू हो गए थे, आपके सबसे पहले आए थे मुझे। और मेरा एक और फ्रेंड है अतावारिस, तो उसका भी आया था, और फिर बहुत सारे हम्म। लोगों के आने स्टार्ट हो गए, तो वो तो अमेजिंग फीलिंग था। लाइक आप जो भी मेहनत कर रहे हो, इतने साल से लगे हो, चीज़ें कर रहे हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, तो वो एक अलग है। 1 मिलियन होता है, बट जो 1K वाली फीलिंग है ना, वो अलग होती है। हाँ, मतलब 0 से 1 पहुंचने के लिए हमें पता है कि हमने 4 साल क्या किया है। मतलब नींद कभी सेक्रीफाइस की हो, कभी कॉलेज वालों से ताने सुने हो कि भाई तू ये क्या कर रहा है, इसमें तो कुछ रखा नहीं है। बट हम्म। फिर जब वो हो जाता है तो तुम बोलते हो भाई देख मैंने किया था तो उसका रिजल्ट मिल गया। हम्म। सो फर्स्ट अभी ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। हम्म। थैंक यू। एंड
हाँ, आप क्या बोल रहे थे? नहीं मतलब वही कि बहुत सारे लोग, मतलब कुछ लोग होते हैं कि आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, मुझे ऐसे लोग लकीली बहुत मिले। बट कुछ लोग होते हैं कि अरे क्या है ये यूट्यूबर वगैरह क्या है, कुछ नहीं है ऐसा वैसा। बट ठीक है, जब होता है तो फिर लोग देखते हैं ऐसा है। फिर बोलती बंद हो जाती है सबकी। हाँ हाँ। तो यार आज मैं चार मेन चीजें कवर करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात करेंगे। कंटेंट हम्म। क्रिएशन का क्या अभी अभी के फेज में क्या चालू है। फिर हम बात करते हैं थोड़ा टेक सिनेरियो पे, बिकॉज हम दोनों थोड़े टेकीज है। हम्म। एंड तीसरा था कि वो मेरा फेवरेट टॉपिक रहेगा, विच विल बी द करंट प्लेसमेंट सिनेरियो, जहाँ पे हम्म। आप तो पहले ही आ जाते हो कि हाँ ये कंपनी कैसे क्रैक कर रही है, ये चैनल पे जाके देखो और आपको पूरा इन डिटेल मिल जाएगा। एंड जो चौथी चीज थी वो साइड हसल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो यार कंटेंट क्रिएशन का अगर बात करें तो अभी मैं ऐसा देख रहा हूँ, उससे पहले लेट्स गो टू योर चैनल। हम्म। वाई वुड या नाम जो था मैथ्स वाला सूरज माथुर, तो ऐसा पर्टिकुलरली मैथ्स वाला क्यों लिखा कि यार मैं मैथ्स हाँ, पढ़ाऊंगा? एक्चुअली मैं जब मैं 11 12 में था, 10 तक तो ऐसे ही नॉर्मल स्कूल्स वगैरह में पढ़ा। बट 11 12 में गया ना, तो मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिले। लाइक मैं शौक हो गया कि अरे ऐसे भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है क्या। और फिर उस समय एक इंसान जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था यूट्यूब पे एजुकेशन में, आप सबको पता ही होगा, फिजिक्स वाला। तो हम्म। ही वॉज लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी। और मैं फिर सोचा कि चलो मेरे पेरेंट्स तो लाइक इतना, मैं इतना लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहे कि मुझे ये प्रोफेसर पढ़ा रहे। बट उनका क्या है, जिनको पेरेंट्स उतना फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वही सोच के मैंने सोचा था कि जब मेरा 12th होगा ना, मैं चैनल स्टार्ट करूंगा, जैसे मेरे सर मुझे पढ़ाते हैं ना, मैं सेम हम्म। उनको पढ़ाऊंगा। तो बस ऐसे स्टार्ट किया था, और नाम तो उतना कुछ मिल नहीं रहा था। और आता क्या था, मैथ्स अच्छे से आता था। तो फिजिक्स वाला तो इंस्पिरेशन था ही, तो चलो मैथ्स वाला स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके से मैथ्स वाला जस्ट स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। एंड मतलब ऐसा पीछे कुछ ऐसा मोटिव था कि यार स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर चीज पे कवर करना है या ऐसा कुछ? हाँ, स्टार्टिंग में तो मेरा ये था कि जो फिजिक्स वाला 11 12 के लिए कर रहा है ना, वो मैं 9 10 के लिए करूँगा। बट अच्छा। 9 10 में आपको भी पता है कि पेरेंट्स उतना फ़ोन के लिए अलाउ नहीं करते, और उन्हें करना भी नहीं चाहिए। और हम्म। 9 10 अगर वो ऑफलाइन ही पढ़ते तो ज़्यादा बेटर होगा उनके लिए, तो उसमें उतना ग्रोथ दिखा नहीं मुझे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लाइक जब मैं इंजीनियरिंग में आया, फिर भी मैं कंटेंट डालता था थोड़े बहुत। लेकिन मैं एक चीज़ देखा ना, पहले तो 2 साल मुझे इंजीनियरिंग के समझे नहीं कुछ, ऑनलाइन में गए, मेरा पूरा ऊपर से गया। और एक सेमेस्टर तो मुझे सेटल होने में लग गया कि ऑनलाइन से ऑफलाइन हुए, सारी चीज़ें मैनेज कैसे करूँ, ट्यूशंस कैसे मैनेज करूँ, टाइम कैसे मैनेज करूँ। फिर अब क्या हुआ पढ़ना ना, जब पड़ेगा ऐसा होगा। हाँ, जब थर्ड सेमेस्टर में गया ना, तब मैंने देखा कि लोगों को लाइक जो भी, एक तो साल साल भर कोई पढ़ता नहीं है, और हाँ। सब पढ़ने के लिए क्या करते थे, जो भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, गेट स्मैशर है, तो उन सब का लोग देखते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था ना, वो लोग न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं सिखाते। तो मेरा हम्म। ये था कि, और मुझे मेरा मैथ्स पार्ट अच्छा है, तो न्यूमेरिकल मुझे अच्छे से आता है, तो बहुत लोग मुझे डाउट पूछते थे। मैं बोला इतने लोग को अगर मैं बताते जाऊंगा, इससे अच्छा मैं वीडियो बना के क्यों ना डाल दूं। तो ऐसे ही हाँ। जस्ट मैंने डाल दिया, और बहुत सारे मेरे खुद के बैचमेट के या फिर दूसरे कॉलेजेस के भी लोगों के मैसेज आने लगा, रहे भाई थैंक यू सो मच, तेरा ये वीडियो देखा, अभी तो मेरा एग्जाम। और इंजीनियरिंग का पेपर अगर आप लोग देखोगे ना, तो 80 मार्क्स में से 30 to 40 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल रहता है। हम लोग को पास हम्म। होने के लिए कितना चाहिए होता है, 32। तो केटी अवॉइड करना है ना, तो न्यूमेरिकल करो। तो बस इसलिए वो स्टार्ट किया, और फिर लोगों का मतलब रिस्पॉन्स आने लगा, तो फिर मुझे लगा कि 9 10 को थोड़ा साइड में रखते, और मैं अभी इंजीनियरिंग के सिलेबस पे फोकस करूंगा। और बस हम्म। तब से स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम्म। धीरे धीरे आगे गए। देखो गाइस, एक क्रिएटर खुद बोल रहा है कि तुम्हें टॉप मारने की जरूरत नहीं, पासिंग मार्क्स तक ही रखो तुम। अरे तो उस यार। समय जब, एक मिनट, उस समय हाँ जब हाँ। मैंने ये सोचा था ना, तो मैंने लाइक लाइब्रेरी में जाके बहुत सारे बुक्स पढ़ रहा हूँ, चैट जीपीटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पूरा गूगल छान रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए, मेथड कौन सा बेस्ट रहेगा। तो उस समय मुझे माइंड में आता था कि इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ खुद के पढ़ाई पे डालूंगा, तो इजिली मुझे 9 10 पॉइंटर मिल जाएंगे। लेकिन फिर मैंने क्या किया ना, मेरे कुछ सीनियर्स से उनसे बातें किया कि कितना पॉइंटर रहेगा मेरा, तो मुझे कोई भी कंपनी एलिजिबल रखेगी अपने प्लेसमेंट के लिए। तो सबने मुझे बोला 7.5 अबव रख। तो मैंने मेरा फर्स्ट सेम से देखा, तो बोला 7.5 के तो ऊपर हुई, बस इसको मैं मेंटेन कर लूँ तो हो जाएगा। तो फिर मैंने खुद का वो पॉइंटर को साथ में रखा, मतलब साइड में रखा, और सोचा कि लोगों की क्यों ना हेल्प की जाए, और बस इस तरीके से स्टार्ट कर दिया था। तो यार तुम जैसे बोल रहे थे तुमने 4 साल प्रॉपरली जो भी किया, तो यार स्पेसिफिकली फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन ऐसा क्या चीजें सीखने मिली, या ऐसा क्या चीज, ऐसी क्या चीज हुई जिससे तुम्हें वो एक बोलते हैं ना, पुश मिल गया
हाँ। बाकी बच्चों से? लाइक एक तो ये है कि मैं पहले क्या सोचता था ना, मैं लोगों को वो सिखाऊँगा जो मुझे आता है। लाइक इसमें मैं बेटर हूँ, तो मैं लोगों को ये सिखाऊँगा, लोग मेरा देखेंगे वीडियो। बट मैं रॉन्ग था। एक्चुअली में क्या है ना, आपको लोगों को वो देना जो उनको चाहिए, ये नहीं कि जो आपको आता है। तो वो मुझे कब स्ट्राइक हुआ, जब मैंने इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया। फिर वहाँ से मुझे समझा, अरे! फिर तो लोगों को प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम होता रहेगा। कितना हम लोग कोई भी कंपनी के लिए, सपोज़ मेरा ही जब इंटरव्यू था, मैंने कितना छानबीन किया था। जीएफजी के वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ये ग्लासडोर जा रहा हूँ, वहाँ से चीज़ें देख रहा हूँ। मतलब ये सब कोई करते होंगे। तो अगर मैं इसको आसान कर दूँ, अगर मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ, तो लोगों को सिर्फ़ देखना रहेगा। और लाइक अगर आपको सब कुछ खाने में थाली में परोस के दे दिया है, सिर्फ़ खाने का, वो तो लोग करेंगे ही। तो वो सब चीज़ें जब मैं करने लगा ना, तो फिर मतलब मुझे चैनल पे ग्रोथ दिखा। लोग का मैसेज आने लगा मेन बहुत ज़्यादा कि थैंक यू सो मच। अभी जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, गोदरेज जो है ना बॉक्स टेस्ट लेती है। अभी बॉक्स हम्म। टेस्ट क्या, जिसका मैथ्स अच्छा है वो तो मेरे वीडियो के बिना भी कर लेगा और वो सेलेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है ना, तो वो लोग गोदरेज के कॉम्पिटिशन में ही नहीं आते थे। लेकिन जब से मैंने प्लेलिस्ट डाला है ना, लाइक 9,000 लोगों ने अभी तक देखा है वो, तो लोग उसमें सीख के फिर वो भी कंपटीशन में आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग का मैसेज आता है कि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी आज मैं गोदरेज में प्लेस्ड हूँ। तो वो सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, और फिर इस तरीके से ही ये सारी चीज़ों पे मैं फोकस करने लगा। तो एक तो यही सबसे बड़ी लर्निंग थी कि आप वो प्रोवाइड करो जो लोगों को चाहिए। दूसरा कि मैं पहले ना उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था एडिटिंग पे, थंबनेल पे, ये सारी चीज़ें पे। मेरा क्या था कि उतना नहीं है, बट फिर एक टाइम पे एक गुरु मिले आपके जैसे, बोले सूरज तेरा कंटेंट तो बहुत सही है, लेकिन तेरा थोड़ा थंबनेल पे वर्क कर। तो आप कंटिन्यूअसली पुश कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं लिंक्डइन वगैरह उतना यूज़ नहीं करता था। फिर एक गुरु और मिले, शोभित। भाई तू तेरा चैनल प्रमोट कर, ये कर, वो कर। तो फिर लिंक्डइन पे आया, हम्म। तो ऐसे धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें ग्रो ग्रो होने लगी। अच्छा, बहुत सही है, बहुत सही है। अभी एक चीज़ और बात करने की, लाइक अभी कैसा हो गया है कंटेंट क्रिएशन में, मतलब स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द एडटेक हाँ। पार्ट। अभी ऐसा हो गया कि यार जितने देखो, हर हर एक क्रिएटर एक ही चीज़ें पढ़ाते जा रहा है। मतलब हुँ, अगर देखे तो आई सेम आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, हुँ, क्योंकि हुँ, मुझे वो कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं। बट अभी देखो तो हर एक क्रिएटर जा रहा है डीएसए के ऊपर। हुँ। एवरीवन इज गोइंग फॉर कि यार तुम कोर्स बनाओ, मतलब चैनल ग्रो करो, देन एक दिन कोर्स बेचो। डीएसए के इतने सारे हैं। अभी एक आई गेस, आई एम नॉट टेकिंग अबाउट द कंट्रोवर्सी नेम, बट पता होगा कि दो बड़े हुँ, ब्रांड्स के बीच में दे आर इन हाँ, कंट्रोवर्सी कि ये इनको लूट रहा है, ये ऐसा कर रहा है। हुँ। तो व्हाट आई थिंक एंड आई वांट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आल्सो, कि एज अ क्रिएटर हमारी ड्यूटी क्या है, कि यार वी हैव टू प्रोवाइड समथिंग टू द कम्युनिटी, एंड एट द एंड इट्स नॉट लाइक कि हमें वो चीज़ पे एक दूसरे से बहस करनी। हुँ, हुँ, एट द एंड व्हाट वी आर एमिंग इज कि चलो सबका भला ही हो। तुम एम करते हो कि हाँ, मेरा जो कंटेंट है, या जो तुमने जैसे बोला वो प्लेसमेंट के टाइम का जो एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट तुम प्रोवाइड करते हो, वो बच्चों तक पहुंचे। तुम्हारा ऐसा नहीं कि मैं उनसे फिर पैसे लेके कराऊंगा। हुँ, हुँ, आई नो कि हर एक का फाइनल एम इज टू अर्न मनी, हुँ। नो डाउट। बट मतलब तुम्हें ये चीज़ पे क्या लगता है कि इतने सारे कोर्सेज होना बेटर है, या एक क्वालिटी बेटर होनी चाहिए कोई भी चीज़ हाँ, के लिए? एक्चुअली क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी एक एक तो क्या है ना, इंडिया में ट्रेंड है कि लाइक कोई भी एक फैंग कंपनी फोड़ो, फिर उसका खुद का चैनल खोलो। और मेन यहाँ पे क्या है ना, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत भोले होते हैं, उन्हें उतना पता नहीं होता। तो उन्होंने देखा नहीं, कोई सम एक्स वाई जेड अमेजोन से आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा है, तो वो माइंड में बना लेते हैं कि वो मुझे अच्छा ही पढ़ाएंगे। और उसका फायदा वो फिर कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे उठाते हुए, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ होते हैं जिनके कोर्सेज उतने अच्छे नहीं होते, बट वो महंगे करके बेचते हैं। और बच्चे जैसे कि मैंने बोला बहुत भोले होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो उनके जाल में फंस जाते हैं और फिर वो कोर्सेज लेते हैं, फिर उनको वर्थ इट नहीं लगता। अभी जहाँ तक बात रही डीएसए की, बहुत सारे कोर्सेस है, बट आई थिंक आपको उतने सारे वीडियोस देख के, अगर आप लोग पूरा देख लोगे भी ना, जब तक आप खुद से लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड से यहाँ पे क्वेश्चंस खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आपको डीएसए नहीं आने वाला। चाहे आप लोग किसका भी प्लेलिस्ट देख लो। तो मेन हम्म। वही है कि उनका मोटिव क्या होना चाहिए ना, कि कुछ एक तो या जो चीज़ें नहीं है, जैसे अभी रिसेंटली ना मुझे क्वांटिटेटिव डेवलपर के रिलेटेड कुछ चीज़ें पता करनी थी, बट उसके कंटेंट बिल्कुल है ही नहीं, लाइक किसी ने नहीं डाला है। तो मैं वही सोच रहा था कि ये सब फील्ड अभी तक लोग एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहे, सब वही मंस्टैक डीएसए, मंस्टैक डीएसए। और उसके वजह से क्या हो रहा है ना कि लाइक एक तो स्टूडेंट भी कंफ्यूज है कि अभी हम्म। सपोज 2 ब्रांड है, अभी उसमें भी वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। अब हम्म। स्टूडेंट क्या सोचता है, अरे इसका लिया था, फिर देखते कि अरे इसका तो ये खराब है,
फिर वो खुद का पढ़ाई होता नहीं और फिर वो डिमोटिवेट होते हैं। तो इससे अच्छा जो हम्म भी लोग ये कर रहे हैं टेक डोमेन में, ट्राई करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करो, और सिर्फ पैसे के लिए मत करो। लाइक कुछ सोसाइटी को दो। लाइक लोगों को ये नहीं याद रहना चाहिए कि मैंने उसका कोर्स लिया था। उनको ये याद रहना चाहिए कि उस इंसान की वजह से मेरे लाइफ में ये चेंजेस आई थी, और इस स्टेज में मुझे उससे हेल्प मिली थी। ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। हम्म। तो तुमने भी एक बात बताई अबाउट द फैंग, मतलब एक आई गेस हम जब ऑनलाइन में थे एंड तब वो टाइम पे क्रेज रहता था कि हाँ हमें फैंग में जाना है। बट अभी इट्स लाइक हर मतलब फैंग के लिए क्रेज कम हो रहा है, हम्म। बिकॉज एट द एंड फैंग क्या करती है, फैंग एवरी फैंग कंपनी दैट वी नो हर बेसिकली बोल सकते हो स्टार्टअप ही है। हम्म। जैसे गूगल इज इटसेल्फ अ स्टार्टअप, वो अभी लोगों को निकाल क्यों रहा है, बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास अभी उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ नहीं है जितना चाहिए, उसको इतना फंडिंग मिला नहीं। एंड अभी के टाइम पे ऐसा हो गया कि लोग फैंग इतना इतना हाइप कर रहे हैं कि फैंग 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 नहीं मिला तो मतलब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। हम्म। तो वो एक आई गेस बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए अबाउट कि हाँ चलो ये फैंग कंपनी ही सब कुछ है। बट उनको वो नहीं पता कि यार फैंग फोड़ना हर किसी की बात भी नहीं है। हम्म। मतलब तुम्हें उतना डेडिकेशन भी चाहिए फैंग के लिए, उतना टाइम देना उतना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। उतने लीड कोड के प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे। लोगों को लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ डीए से आ गया तो हाँ, मेरा हो गया। ये कोर्स देख लूंगा मेरा हो जाएगा, तो वो हम्म। कहीं गलत सोच रहे वो लोग। हाँ तो वहां पे मुझे वही लगता है कि यार कोर्स देखने से कुछ होता नहीं है। ठीक है हम्म। कोर्स तुम्हें एक गाइडेंस दे सकता है कि हाँ तुम्हारा हम्म। ये पाथ है, तुम्हें वो एक चलो हैंडबुक भी दे देगा कि इतने प्रॉब्लम्स है। हम्म। मतलब तुमने जैसे बोला कि तुम्हें ये थाली इंटरव्यू बना के जाते हो। दे देगा। वो बट लोगों खाना का भी नहीं। ऐसे है कि तुम्हें खाना नहीं, खाना भी तुम खिलाओ मुझे कि तब मैं खाऊंगा, स्पून फीडिंग चाहिए। हम्म। तो यार तुम्हें उस पे तुम्हें क्या लगता है कि अभी फैंग का क्रेज मतलब वो ही सब कुछ होगा आगे जाके, या बाकी जैसे अभी स्टार्टअप्स है, जैसे एआई के अभी कितने सारी चीजें हम हम्म। देख रहे हैं, तो ये फ्यूचर होगा या फैंग विल बी दी ओनली थिंग? नहीं, अभी तो क्या है, जैसे चीज़ें चेंजेस हुए, लाइक स्टार्टअप में भी लोगों को अच्छी खासी लाइक इनकम मिलता है। और पहले लोगों का एक रहता था कि फैंग को बहुत ज़्यादा था, बट अब ऐसा नहीं है। लोग मतलब समझ में आ रहा है लोगों को कि ज़रूरी नहीं कि मतलब फैंग का टैग हो मतलब तो ही आप अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर अच्छे इंजीनियर हो। तो अभी लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। और मेनली क्या है ना, आपको एक बार में पता नहीं चलता। अभी कुछ जूनियर्स में बोलता हूँ, तो जब भी वो थर्ड ईयर में थे ना, तो वो लोग बोलते थे अरे भैया अपने कॉलेज में क्या है, सिर्फ 7 लाख की कंपनी आ रही है, 5 लाख के लिए कंपनी आ रही है, 6 लाख की, मैं तो कॉलेज का ऑन कैंपस बैठूंगा नहीं, ये वो। अभी वो करेंटली फोर्थ ईयर में, अभी उनकी नहीं लग रही है प्लेसमेंट। अभी उनके मैसेज आते भैया मैं मुझे तो 4 लाख की कंपनी रिजेक्ट करके चली गई, क्या करूं। तो हम्म इंस्टेड ऑफ सोचना कि सिर्फ हाई पैकेजेस, आप ट्राई करो कि अपने खुद के स्किल्स इंप्रूव करो। हाई पैकेज आपके लगेंगे, अगर कोई भी मेहनत करता है तो वो मतलब वेस्ट तो जाता नहीं है। तो हम्म अगर आपने किया रहेगा, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ज्यादा न लगे, बट ग्रो करके आपको लग सकता है। अभी हर कोई आईआईटी से पास आउट नहीं होता ना कि वहां से डायरेक्टली उसको करोड़ों का पैकेज लग जाए। आप तो हाँ पहले समझो कि आप कौन से कॉलेज में हो, वहां का आपका ये क्या है, लाइक आपके कॉलेज को लोग कैसे रेट कर रहे हैं, समझा। तो ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, सिर्फ हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा। तो आई हम्म थिंक अभी वो दिन दूर नहीं कि लोग फैन को उतना ज्यादा मतलब नहीं लेंगे सीरियसली। जहाँ पे भी उनको अच्छा वर्क कल्चर मिलेगा, अच्छा इनकम मिलेगा, तो लोग हम्म। वही ज्यादा जाना पसंद करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन द सेकंड टॉपिक जो कि पूरा अभी का करंट टेक सिनेरियो है। हम्म। अभी जितना मैं देख रहा हूँ कि यार हर जगह पे ना रिमोट जॉब्स भी बढ़ रहे हम्म। हैं। हमारा भी एक फ्रेंड है अनीश दलवी, हम्म। अ, उसने भी रिमोट जॉब है, उसका भी रिमोट जॉब ही है। अनीश सॉरी मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। बट तुम्हें क्या लगता है ये चीज़ पे, मेरा व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि रिमोट जॉब्स आर मच बेटर, बिकॉज द थिंग इज कि चलो ऑब्वियसली इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज की चलो उनका बिजनेस बच रहा है, लाइट का खर्चा वो सब बच रहा है, और जो एम्प्लॉय है उसको या जो भी काम कर रहा है उसको एक अपना फ्रीडम मिल जाता है कि चलो मैं अपने घर में अपने कंफर्ट लेवल पे काम कर रहा हूँ। हम्म। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज आती है कि लोगों को वो ऑफिस कल्चर में नहीं रहते कि हाँ हम्म। चलो ऑफिस कल्चर, अगर ऑफिस में जा रहे हो तो तुम्हें कलीग्स के साथ मिलने बात करने में मजा हम्म। आता है यार, तुम ऑफिस में थोड़ा काम भी कर सकते हो, घर पे थोड़ा ऐसा रहता है मम्मी बोलेगी हाँ बेटा ये निकाल के दे, बेटा ये हम्म। लेके आ। तो यार मेरा ये दो पॉइंट है कि इट इज बेटर, बट ऐसा होना चाहिए कि चलो हफ्ते में तुम एक दिन ऑफिस चले ही जाओ।
तो तुम्हारा उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? लाइक ये तो अभी डिपेंड करता है कि सिनेरियोज कैसे हैं। अभी सपोज किसी को लाइक जॉब के अलावा भी और भी चीज़ें करनी होती है। लाइक किसी को जिम जाना है, किसी को अपने फ्रेंड्स के टाइम साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मोर इम्पोर्टेंट, तो रिमोट जॉब बेटर है। बट वहीं पे अगर आप लोग रिमोट जॉब ज्वाइन करते हो तो एक चीज़ जो कि आपको नहीं मिल पाती, लाइक आपका नेटवर्क उतने अच्छे से नहीं बन पाता अगर आप ऑफिस में जाते हो। कुछ नए पर्सनैलिटीज के साथ मिलते हो, उसके उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, उनसे आपको कुछ सीखने मिलता है। तो आई थिंक जो क्या है ना कि एक तो टोटली ऑफिस वाला भी सही नहीं है, क्योंकि पूरा वीक आपका वैसे ही जा रहा है, 3-4 घंटे ट्रैवल कर रहे हो, 9 घंटे काम कर रहे हो, खुद के लिए कुछ टाइम ही नहीं है, मेन कि फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। समझा? हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हाइब्रिड कल्चर जो भी कंपनी, जब भी रिसेंटली बहुत सारे कंपनी ने स्टार्ट किया हाइब्रिड मोड, लाइक उनको 2 दिन या फिर 3 दिन जाना होता है और 2 या 3 दिन घर से रहता है। तो आई थिंक वो कल्चर ज़्यादा बेटर है, लाइक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। लाइक आप ऑफिस में जाके लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हो, आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा, और वहीं दूसरी तरफ जब आप हाइब्रिड हो मतलब घर से हो, तो लाइक अपने पेरेंट्स को भी टाइम दे सकते हो, जो भी कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो वो कर सकते हो। तो आई आई थिंक कि हाइब्रिड कल्चर विल बी बेस्ट। ओके। अभी के एआई का जो क्या बोलते हैं ग्राफ जो ऐसे बढ़ गया है, तुम्हारा उस पर क्या थॉट्स है? हाँ, एआई तो है, वो रियलिटी है, वो हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ऐसा सोचते रहना कि एआई मेरा जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा, तो वैसा तो कुछ होगा नहीं ना। हम लोग को ऐसा सोचना हम्म। पड़ेगा कि अगर सपोज आज मैं डॉट नेट डेवलपर अभी मतलब मैं बनने वाला हूँ, मतलब चीज़ें सीख रहा हूँ वहाँ पे, कर रहा हूँ। तो एक टाइम आएगा कि हो सकता है कि डॉट नेट को एआई ऑटोमेट कर दे। समझा? हम्म। तो मैं रोते नहीं बैठूंगा ना वहाँ पे कि अरे मुझे डॉट नेट आता था और एआई ने मेरा जॉब ले लिया। मैं देखूंगा कि मैं और क्या सीख सकता हूँ, एआई को यूज कैसे कर सकता हूँ। तो इंस्टेड की एआई से डरने के बजाय हम लोग को ये सोचना चाहिए कि एआई को हम लोग और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, और खुद के स्किल्स को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कि अभी कुछ कुछ चीजें हैं जो एआई नहीं कर सकता, हम लोग को ही पता है, वो सिर्फ ह्यूमन ही कर सकते हैं। हम्म। तो हमें बस वो हम्म। सब चीजें ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। अच्छा, अब एआई का चलो टॉपिक आया ही है, तो आई गेस ये जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, ये इसका जो फ्रेम रहेगा ना, बहुत सारे बच्चे इसको सेव करेंगे। सूरज सर, थोड़े एआई पे प्रोजेक्ट टॉपिक्स बताइए ना, क्या बना सकते हैं मिनी हाँ, मिनी प्रोजेक्ट टॉपिक्स? बहुत सारे टॉपिक्स है, अगर आप लोग एक्सप्लोर करना चाहोगे, जो भी ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स। लाइक मैं मेरा खुद का ही बताता हूँ, हम लोगों ने बनाया था। लाइक हमारा जो प्रोजेक्ट था ना, उसमें बहुत सारे यूज केसेस थे, उसमें से हमने ये सेलेक्ट किया था कि लाइक सपोज एक स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट बैठे हैं और कैमरा से वो मतलब कैमरा तो रहते हैं ऑफकोर्स, तो उनके एक्सप्रेशंस कैप्चर हो रहे हैं। अभी बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। लाइक होता है थोड़ा सा कि नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या था ना, हमने बनाया था कि वो सारे उनके जो भी इमोशंस होते हैं ना, उसको कैप्चर करके एक रिजल्ट देता था कि वो डिप्रेशन में है कि नहीं, या फिर उसका अभी उसका मेंटल हेल्थ कैसा है। तो ये तो एक टॉपिक हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे। और एक तो क्या है ना कि हम लोग ये ए आर एम एल मतलब वेब में भी आप उसको यूज कर सकते हो। हम्म। अभी तो अगर आप लोग ई कॉमर्स भी बना रहे हो, तो वहाँ पे भी आप उसको तो एम एल अभी तो कॉमन हो गया कि लोग यूज करते ही है। वो हो गया, फिर इसके अलावा और इमोशन से तो मैंने बताया ही। और क्या कर सकते हैं में कुछ भी गेम्स बना सकते हो, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने बनाया था, लाइक उसने चेस, बहुत सारे गेम्स एआई से बनाया था कि लाइक उसमें एक एआई रहेगा और एक आप रहोगे, तो हम्म। दोनों प्ले करते हैं, और उसमें भी एआई मतलब जितना आप मॉडल अच्छा बनाते जाओगे उतना ज़्यादा वो इम्प्रूव करता रहेगा। तो एक टाइम पे आता है कि वो ह्यूमन को हरा देता है। तो हम्म। ये सारी चीज़ें भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर और आपको और कुछ जानना है तो गूगल पे तो है ही, सर्च करोगे हम्म। आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे, उसमें से कोई भी एक लो। और सिर्फ प्रोजेक्ट ये इसलिए मत करो कि मुझे टीचर्स को दिखाना है, इसलिए करो कि लाइक कुछ सीखने मिले आपको। लाइक उसमें कुछ भी कर रहे हो ना, सपोज वहाँ पे एक नॉर्मल आप हेलो वर्ल्ड भी लिख रहे हो ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो क्यों लिख रहे हो। हम्म। बस यही है। ओके, क्योंकि अभी के अगर मैं, इफ आई टॉक अबाउट ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स राइट नाउ, हर एक बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है, क्यों? क्योंकि उनको फैकल्टी को बताना है, उनको वो हाँ। जो 150 मार्क्स चाहिए उसके लिए बनाते हैं। दे आर लाइक, वो मुझे भी एक दो मैसेज करते हैं, अभी भी मेरा एक मेरे प्रोजेक्ट वाला वीडियो है, अभी भी उस पे कमेंट्स आते हैं, भैया ये मेरा टेक्स्ट है कि मैं क्या बनाऊं? हम्म। वो बोलते हैं कि मैंने उनको रिप्लाई करता हूँ कि हाँ यार तुम ये बना सकते हो, बट वो बोलते हैं सर मुझे बेसिक्स आता है। तो मैं बोला फर्स्ट देन स्किल अप योरसेल्फ। हम्म। बिना तुम अगर बेसिक्स करके जाओगे तो तुम्हारे फैकल्टीज भी वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि उनको भी कुछ ऐसा हटके प्रोजेक्ट चाहिए कि हाँ यार ये कुछ अलग बनाया हुआ है।
तो यार वही सूरज ने भी बरोबर ही बोला कि यार ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जहाँ पे तुम्हें पर्सनली कुछ सीखने मिल रहा है रादर देन इम्प्रेसिंग योर हाँ, फैकल्टीज। और जैसा तूने वो वीडियो में बोला भी था ना कि मिनी प्रोजेक्ट वाले में, कि ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ कि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो, जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा हो। सिर्फ ये नहीं कि दिखाने के लिए यूट्यूब से एक क्लोन किया और दिखा दिया, तो फिर मतलब नहीं निकलता ना कुछ। अरे वो भी होता है कि यूट्यूब से क्लोन करते हैं तो भी वो रन नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट नो हाउ इट इज हाँ, वर्किंग ऑब्वियसली। इंटरनली। तो एक मेरा एक जूनियर था, उसने बताया सर ये प्रोजेक्ट है मैं रन कर रहा हूँ चल नहीं रहा है। मैंने बोला बेटा कौन से रिपोजिटरी से क्लोन मारा? सर ये रिपोजिटरी से। मैं बोला अच्छा। मैं बोला तूने पैकेजेस इंस्टॉल किए क्या? सर पैकेजेस क्या होता है? मैं बोला जाके वो पहले यूट्यूब वीडियो देख ले कहाँ से तूने वो चीज़ को लिया हुआ है। तो यार ये चीज़ मत किया करो। प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अपने सीखने के लिए प्रोजेक्ट बनाओ rather देन किसी और को दिखाने के लिए। यार अब तीसरे चीज पे आता है जो कि मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है और इस पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ। कॉलेज प्लेसमेंट्स। हम्म। ठीक है। अभी का एक चीज है जो कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत लैक कर रही है। तो व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस इज कि यार एवरी कॉलेज इज जस्ट फोकसिंग ऑन कि उनका हायर इनटेक बढ़ाया प्लेसमेंट्स या जाता नंबर कितने बढ़े, इनटेक कितने बढ़ सकते है। हैं। एंड जब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हमें कॉलेजेस क्या बोलते हैं कि नहीं वी केयर फॉर यू, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। बट एट द एंड वो क्या हो रहा है कि दे आर जस्ट केयरिंग अबाउट उनका कॉलेज का नाम कैसे वो एनबीए के या एनबीए होता हम्म, है उसमें हाँ। ऊपर है। हम्म। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग इज लैकिंग अ लॉट। दूसरी चीज व्हाट दे आर फोकसिंग इज कि हम ये बच्चों को अंदर कैसे लेके आए, लाइक हाउ कैन वी ब्रिंग स्टूडेंट्स दे हम्म। डोंट रिट। ये मैं सच्ची बता रहा हूँ और सूरज के साथ ये टॉपिक क्यों बात कर रहा हूँ बिकॉज हम अभी पास आउट हो गए, इसीलिए कोई हमें कुछ बोल नहीं सकता। दे आर लिटरली फोकसिंग ऑन हाउ जितने टू ज्यादा ज्यादा लोग हो गेट मोर सके अंदर स्टूडेंट्स लेके। rather देन फोकसिंग ऑन कि हम स्टूडेंट्स को कितना नॉलेज दे सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, मैंने देखा ही मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है कि जो प्रोजेक्ट्स अगर मिलते हैं कि दे आर कॉलिंग सो कॉल्ड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स, वो स्पॉन्सरशिप में हमें कुछ नहीं मिलता। हम्म। एट द एंड इट्स देयर प्रोजेक्ट जो उनका वो कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग इज लैकिंग एंड वन मोर चीज इज दैट इज लैकिंग इज द स्किल्स। हम बोलते हैं कि स्किल्स आर इम्पोर्टेंट बट कॉलेज में हमें वो स्किल्स नहीं मिलते। हमें क्या सिखाया जाता है कि यार तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 कैसे काम करता है, तुम आईपी एड्रेस में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। चलो ठीक है आईपी एड्रेस नेटवर्किंग आर द हाँ, बेसिक्स, बट why are we being taught things that are not actually implemented in the industry? This is my question and this is my point and I want to know कि तुम्हारा क्या इस पे व्यू है। It's let's make this point as a debate, like a healthy debate, ऐसे झगड़ा नहीं करना है, हाँ, हाँ। बट वो तुम्हारा पॉइंट्स में लाना चाहता हूँ। लाइक सबसे पहला पॉइंट तो जो आपने बोला कि इनटेक बढ़ा रहे, इससे मैं एग्री करूंगा। जो भी कॉलेजेस से बहुत ज़्यादा इनटेक बढ़ा रहे, और नंबर ऑफ प्लेसमेंट उतने ही रहने वाले, नंबर ऑफ कंपनीज उतने ही रहने वाले। तो ये जो है पेरेंट्स को वो बताते नहीं है, लाइक जब भी वो खुद का पब्लिसिटी करते हैं वो तो बोलते हैं कि हम 100% प्लेसमेंट, बट वो 100% प्लेसमेंट के पास ना वो स्टार होता है। लोग वो स्टार को इग्नोर करते हैं, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अभी रिसेंटली मैं बात करूँ तो जो भी टीयर 3 कॉलेज खास करे, तो वहाँ प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत खराब है। लाइक अगर वही है। पूरा 80 का बैच है ना, तो 20 to 25 लोगों का ही प्लेसमेंट हो रहा है ऑन कैंपस में, बात कर रहा हूँ। और वो भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हाई पैकेजेस लग रहे हो, नॉर्मल पैकेजेस है। और एक तो क्या है ना, जैसे अपॉर्चुनिटीज आते भी ना, तो स्टूडेंट उतने, जैसे आपने बोला कि हमें वो चीज़ें सिखाया नहीं जाता, तो स्टूडेंट उतने स्किलफुल नहीं होता। अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल देता हूँ, इन्फोसिस इस बार आई थी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में। तो इन्फोसिस मतलब सबको क्या लगता है कि आएंगे 25-30 लोग को उठा के लेके जाएंगे। बट इस बार वो किसके लिए आती है? स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल। अभी स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल में उनका क्या है कि पहला राउंड में 3 DSA क्वेश्चन होंगे और वो टफ लेवल के होंगे। हो गया खत्म। हो गया। अभी वो उतने में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? 25-30 लोग को लेंगे? नहीं लेंगे। वो कितने लोग को लेके जाते हैं? 1-2 लोग को। अभी वो 1-2 लोग कौन होंगे? जिन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में भी स्टार्ट करके लीड कोड पे 300-400 क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, लाइक उनको डीएसए प्रॉपर से आता होगा, तभी वो टेस्ट क्रैक कर पाएंगे ना। तो वहाँ और सिर्फ ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्फोसिस की नहीं, बहुत सारी कंपनी जब ऐसा कर रही है कि लाइक उनको बहुत ज्यादा बल्क में लोग नहीं चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छे लोग चाहिए। और जहाँ तक आपने सिलेबस का बात किया, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं मुझे लगती है कि अभी भी रख के उसका मतलब नहीं। ये तो सिर्फ इंजीनियरिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक 9th-10th वगैरह में भी अगर अगर आप देखोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि अभी चीज़ों को अपडेट करना चाहिए।
बट अभी भी नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाया बच्चों को तो पता है, उनका बहुत बार क्वेश्चन पता है, भैया इसका तो कुछ यूज ही नहीं है, अभी मैं क्यों पढ़ूँ ये। बट मैं बोलता हूँ कि अभी कुछ नहीं कर सकते, 10th में अच्छा मार्क्स लाना है तो करना ही पड़ेगा। जो है वो तो करना पड़ेगा। हाँ वही है। तो उनको करना चाहिए लाइक, और ट्राई करें कि जो भी अभी करंट में चीज़ें चल रही है उसको लेके। और जहाँ तक आपने बताया कि कॉलेज में स्किल्स तो आपको नहीं मिलती, ये मैं 100% एग्री करता हूँ। लाइक अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं लेक्चर बैठूंगा और मेरा प्लेसमेंट लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको समझना पड़ेगा कि प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तीर मारने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी गूगल यूट्यूब किधर भी जाओगे तो लोग बता रहे होते हैं आपको। बेसिक चीज़ें जो डीएसए करो, प्रोजेक्ट करो, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट है लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, एसक्यूएल, डीबीएमएस, ये सब अच्छे से करो। अगर इतना कोई करता है तो आई थिंक कोई भी इजीली प्लेस्ड हो जाता है। और अभी तो एआई का बूम है, तो एआई वगैरह भी करो। ऐसा नहीं कि आप कोई टेक्नोलॉजी आ रही है और आप उसमें पीछे हम्म। रह जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। और अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन भी लिया था कॉलेज में, लाइक सेकेंड ईयर के साथ मेरा फेस टू फेस इंटरेक्शन रखा था। तो उसमें जब मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई ना कि तुम लोग अभी से ये चीज़ें करना स्टार्ट करो, तो पीछे से किसी का आंसर आया, अरे भैया फोर्थ ईयर में ना तभी देखा जाएगा। मैं बोला तू ये बात बोल रहा है ना, अभी 2 साल के बाद तू मुझे याद करेगा और फिर सोचेगा कि उसने बोला था मुझे करने के लिए और मैंने किया नहीं। फिर कुछ लोगों ने बोला अरे भैया टाइम नहीं मिलता। मतलब टाइम कैसे नहीं मिलता, ऐसा क्या करते हो तुम लोग, तो भैया असाइनमेंट रहते हैं। मैं उनको बोला कि तुम्हें पता है मैं जब कॉलेज में था क्या क्या करता था, तो बोला क्या क्या, मैं बोला कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था 4 घंटे, खुद के स्किल्स डेवलप करता था। उसके बाद भी मैंने कभी ऐसा नहीं फैकल्टी को बोलने का मौका नहीं दिया कि सूरज तेरा असाइनमेंट लेट क्यों आया। तो टाइम मैनेज होता है, बस तुम लोग को लाइक कुछ कुछ चीजें है ना जिसमें अभी मोस्टली यूथ फंस के रह गए। एक तो वेब सीरीज है और एक बीजेपी कांग्रेस, ये दो चीजें लोग छोड़ देना, लोगों के पास बहुत टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम आप है एक उनके पास। चीज भूल गए, मेन चीज तो भूल गए यार, रिलेशनशिप्स। हाँ वो तो बंदे ठीक को है। टाइम मिलना, बंदे को टाइम देना, उसमें थोड़ी बाबू ने हाँ खाना खाया उस पे ही तो उनका दिन निकलता है। नहीं उसमें थोड़ा क्या है, एक्सेप्शंस है ना, लाइक हर किसी का इंजीनियरिंग में तो होता नहीं हो। मोस्टली जो मैंने देखा है ना कि जो हमारे जनरेशन में लोगों का प्रॉब्लम है, एक तो बीजेपी कांग्रेस और ये क्या बोलते हैं वेब सीरीज, वेब तो वहां अगर सीरीज। टाइम कम दोगे ना तो हर चीज के लिए टाइम रहेगा। और तुम्हें मेन पता होना चाहिए ना, अगर तुम्हें प्लेसमेंट, अगर तुम्हें पहले ही मास्टर्स का प्लान है तो तुम उसके लिए प्रिपेयर करो। मैंने वो भी बोला, हम्म। किसी को अगर मास्टर्स के लिए जाना है तो तुम लोग उसके लिए प्रिपेयर करो, जरूरी नहीं है कि तुम प्लेसमेंट के लिए करो। लेकिन हाँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं कि बस पापा ने एडमिशन करा दिया, अभी उधर बैठे लाइक एक भीड़ का हिस्सा हो गए, फिर वो सब पास आउट होंगे, फिर वो गवर्नमेंट को गालियां देंगे कि अरे इंडियन गवर्नमेंट ही खराब है। तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो वही, हम्म। और बाकी कॉलेज का तो मुझे लगता है उनको इम्प्रूव करना चाहिए। लाइक ट्राई करें कि क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट, जैसे पहले क्या होता था ना, अगर किसी को एडमिशन लेना है तो सीईटी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें इतना मार्क्स रहेगा तो ही ये पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हाँ। अभी मेरी बात भी हुई थी, एक प्रोफेसर है हमारी, तो उन्होंने मुझे बोला कि सूरज पता है अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये लोग ने इंटेक बढ़ाया, अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे आए हैं ना, उनको लाइक बेसिक मैथ्स नहीं आता, बेसिक कंप्यूटर कुछ कुछ नहीं आता बेसिक उनको। और हम लोग उनको कैसे आगे लेके जाए, कैसे उनको लाइक एग्जाम वो कैसे पास करे, कैसे उनको जॉब लगेगी, तो मुझे उसकी बहुत टेंशन होती है। तो ये लोगों ने जब हम्म। नंबर ऑफ इनटेक बढ़ाया है ना, तो उसमें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ऑफ कोर्स खराब होने ही वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम्म। अभी प्रॉब्लम है, और ये अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि कॉलेजेस को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे 4 साल बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारा फीस बर्बाद हो रहा है। पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि जब मेरा बेटा या बेटी इंजीनियर बनेगी तो एक टाइम के हम्म। बाद वो ए लेवल पे होंगे। तो आई थिंक देखना चाहिए कॉलेजेस को भी, लाइक कि सिर्फ ये नहीं देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बनाए, देखो कि आप कॉलेज का काम क्या है, सोसाइटी को अच्छे, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे इंजीनियर्स देना ना, तो तुम उस पर फोकस करो rather देन कि खुद के ज़्यादा प्रॉफिट बनाना हो। तो ये चीज पे हम एक चीज समराइज कर सकते हैं कि टू गेट अ जॉब, ठीक है, ये चीज मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी, जहाँ पे मैं पहले पढ़ाता था उनको भी बताई, मैं जूनियर्स को भी बताता हूँ, आज मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ कि टू गेट अ जॉब देर इज नो थिंग्स एज कॉलेज। ठीक है, ये चीज याद रखो, कॉलेज तुम्हें जॉब नहीं दिलाती। whether you be in a tier 1 college, tier 2 college, tier 3 college और IIT NIT, वो चीजें तुम्हें जॉब नहीं दिलाएगी। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज, सब बोलते हैं कि पॉइंटर्स चाहिए, हमें 10 पॉइंटर लाना है। बेटा, मेरे कॉलेज की बात करूं, मेरे और कॉलेज सूरज के क्लासमेट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उनको आते थे 9 पॉइंटर्स, 10 पॉइंटर्स, बट दे आर हैविंग अ जॉब विच इज वेरी लेस देन वॉट वी हैव। मैं हमारी सैलरीज भी नहीं बोल रहा, बट देखोगे जो 10 पॉइंटर तुम बोलते हो कि 10 पॉइंटर आना चाहिए,
बट टू गेट दैट 10 पॉइंटर तुम्हें यहाँ पे फिर कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म, कॉलेज में चलो हाँ, 10 10 पॉइंटर लाके क्या करोगे यार तुम। ठीक है, किसी को होता है कि हाँ मैं स्टडीज में अच्छा हूँ, ठीक है, दैट्स वेल गुड। बट वो 10 पॉइंटर के साथ साथ तुम्हारे वो स्किल्स भी 10 पॉइंटर्स होने चाहिए तुम्हारे। हम्म, मतलब अगर तुम स्किल्स पे इतने से हो एंड तुम्हें पॉइंटर्स इतने से आ रहे तो मतलब नहीं है। either you should be good at both, या you have to balance both things। ठीक है, सो जैसे बोला कि पॉइंटर्स तुम उतने लाओ या एग्रीगेट पॉइंटर्स लाओ जो कि कंपनीज डिमांड करती है। हाँ इसमें जो एलिजिबल होने जैसे चाहिए। बोला 7.5, तो 7.5 का मिनिमम टारगेट रखो। ऐसा नहीं कि चलो 7.5 7 आ गया ठीक है, नहीं। नहीं वो हो। 7.5 का मिनिमम टारगेट रखो। उसके बाद नेक्स्ट इज गो ऑन योर स्किल्स। स्किल्स ही तुम्हें जॉब दिलाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पहला राउंड, जैसे मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज में होता है कि पहला राउंड इज द एप्टीट्यूड हम्म, एंड फिल्टरिंग राउंड, जहाँ पे वो पहले तुम्हारे पॉइंटर्स देखता है। हम्म, तुम्हारा पॉइंटर का हो गया, उसके बाद तो हो गया, चलो एप्टीट्यूड भी तुम्हारी स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग से ही आएगा। हम्म, वो हो गया, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो तो भाई वो तुम्हारे स्किल्स पे रहता है। तो ये चीज था कि वो स्किल्स तुम्हें जॉब दिलाएगी, पॉइंटर्स जो एवरेज चाहिए उतने चाहिए। तीसरा, कॉलेज, तुम्हें कॉलेज मैटर नहीं करता। एंड एक चीज मैटर करती है, वो कॉलेज का नाम। जितना मैंने एनालाइज किया हाँ है, अगर अगर मुंबई की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है थोड़ा जिनके बहुत होता है। नाम के वजह से उनके इवेंट्स भी वैसे होते हैं। मतलब ऐसे सुपरस्टार्स जाते हैं उनके इवेंट्स में, क्यों? क्योंकि वो कॉलेज का नाम है। एंड उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस में कंपनीज क्यों आती है? बिकॉज द कॉलेज इज दैट गुड। ठीक है, सो वो चीज़ है, कॉलेज अगर ले रहे हो तो एक चीज रखो कि अगर तुम्हारे पास उतने पॉइंटर्स नहीं है तो जो भी कॉलेज मिल रहा है गो विथ इट एंड देन मूव अप ऑन योर स्किल्स। ठीक है, तो ये चीज ही तुम्हें पर्टिकुलरली जॉब दिलाएगी। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहोगे सूरज भाई? हाँ कॉलेज का तो उतना नहीं, बट थोड़ा बहुत आपके जो पैकेज होगा ना उस पर फर्क पड़ता है। लाइक कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है तो सम एक्स वाई जेड जो हायर कॉलेज है, टीयर 1 कॉलेज है, तो सेम रोल सेम इंटरव्यू सब कुछ सेम होता है, बट उनको ज़्यादा पे करते। तो थोड़ा सा मैं इसको लेके टेंशन में भी था, बट मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे गाइड किया कि तू टेंशन मत ले, ये 1-2 साल के लिए होता है। बाद में जब तेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा ना तो फिर सब एक टाइम का सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं। तो कॉलेज का ओके। उतना ही है। बाकी ट्राई करो कि आप कहीं कोई भी कॉलेज में हो, आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए कि अगर कोई लाइक स्किल्स मतलब क्या, आपको खुद को बेचना ही है ना, तो लाइक अगर कोई भी अगर आ रहा है तो आप उसको खुद को जो भी आपके पास से ऐसा उनको प्रोवाइड करो कि वो हाँ ये तो मुझे चाहिए ही, ऐसा होना चाहिए। हम्म। बस उतना करो, बाकी तो आपने जैसा बोला आई थिंक वैसे सही है वो। अच्छा, ओके। अभी मैं देख रहा हूँ कि यार स्किल गैप बहुत आ रहा है। मतलब हर चीज में स्किल गैप आ रहा है। मतलब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आते हैं तो व्हाट वी आर टॉट इज फिजिक्स 1 फिजिक्स 2, हाँ केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2, मैथ्स 1 मैथ्स 2। ठीक है, अगर हम डीएस या एआई के ब्रांच में है तो काम का है। हम्म, बट इफ यू आर इन अ ब्रांच फॉर आईटी एंड कॉम्स, ये सारी चीजें एक्चुअली नीडेड नहीं। मैकेनिक्स कहाँ जरूरत है? हमने आईटी ब्रांच लिया है ना, वाई आर वी टॉट मैकेनिक्स, वाई आर वी टॉट बीडब्ल्यू? तो या वो देख रहा हूँ, फिर स्किल गैप मैं देख रहा हूँ। मतलब इन द थर्ड सेमेस्टर हमें जावा सिखाया जाता है, फोर्थ में पाइथन आता है, फिफ्थ में रिएक्ट आ जाता है। रिएक्टर से। मतलब तुम जा रहे हो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज टू अ कंप्लीटली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। हम्म, मतलब एक पर्टिकुलर एम नहीं है लोगों का कि हाँ, या लोगों का नहीं, मैं इंडस्ट्री की बात करूँ या यूनिवर्सिटी ऑफ, जो भी यूनिवर्सिटी है, कि दे आर नॉट एमिंग फॉर दैट, दे आर एमिंग जस्ट कि हाँ चलो तुम्हें सब थोड़ा 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 आना चाहिए। वहां पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यार स्किल गैप बहुत है। फिर व्हेन वी कम इन 6 सेमेस्टर हमें डेवऑप्स सिखाया जाता हम्म, है, फिर AWS सिखाया जाता है। बट उसके अंदर AWS में सिर्फ सिखाएंगे क्या? लिमिटेड। S3 क्या होता है, EC2 वो क्या होता है, EC2 बस। बस। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यार स्किल गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। ये तो चलो हमारा हो गया इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, हम्म, करिकुलम के हिसाब से। करिकुलम के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि करिकुलम के हिसाब से हमारा स्किल गैप हो रहा है। दूसरा एक स्किल गैप ये हो रहा है कि लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं कर रहे। मतलब लोगों को लगता है कि चलो तुमने कॉलेज का पढ़ लिया, तुमने थोड़ी स्किल्स अपनी एक्वायर कर ली तो तुम्हें जॉब मिलेगा। अभी के टाइम में बेटा देखने जाए ना तो कंपनीज की, तुम बोलो कि रेस या इतना उसका क्या बोलते हो उस चीज को, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि ओनली स्किल्स एंड ओनली पॉइंटर्स विल नॉट गेट यू एनीथिंग। उसके साथ तुम्हें थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर गिटहब का प्रोफाइल, लिंक्डइन सबसे मेन चीज वो चाहिए। दैट इज व्हाट आई थिंक बहुत गैप हो रहा है।
तुम्हें क्या लगता है कि इसके साथ और कोई गैप्स है, एंड ये सारे गैप्स को हम फिल अप कैसे कर सकते सबसे पहला तो जो सिलेबस का जैसा आपने बोला, तो आई थिंक उनको अपडेट करना चाहिए। लाइक देखना चाहिए, अगर कोई आईटी इंजीनियर है तो आईटी का सिलेबस लाइक उतना भी बुरा नहीं है। अगर हम लोग बाद में बात करें तो उसमें आपको लाइक अलग अलग चीज़ें में एक्सप्लोर किए कराते हो लोग, लाइक डेवॉप का भी आपको थोड़ा नॉलेज दे देते हैं। थोड़ा सा आपको वेब डेव का तो होता ही है, बीच में फ्लटर तो, अगर किसी को एंड्रॉयड वगैरह में जाना रहेगा तो उसके लिए भी है। और बाकी ब्रांचेस के मैंने देखा ना, तो वहाँ तो आईटी से भी खराब कंडीशन है। वो लोग अभी भी पीएचपी ये सब चीज़ें कर रहे, ऑटोमेटा थेरी ये सब एकदम डीप में कर रहे, हैं? जिसकी जरूरत नहीं। अभी वो लोग मुझे पूछे कि तुम लोग को डेवॉप भी था आईटी में? बोला हाँ, मुझे तो डेवॉप था, एडवांस डेवॉप भी था। बोला, अरे मैंने डेवॉप का नाम ही कंपनी में आगे सुना हूँ। तो कुछ कुछ ब्रांच ऐसे भी है, आई डोंट थिंक यू, पता नहीं मुझे कौन से ब्रांच में था वो, बट है। तो और जैसे कि डेवॉप का सिलेबस अच्छा है, सिलेबस कुछ खराब नहीं है, बट हम लोग को जो लेवल तक पढ़ाया जाता है वो वहाँ पे कुछ कमी है। लाइक अगर AWS करा रहे ना, तो कॉलेज को स्पॉन्सर करना चाहिए। लाइक वो सिर्फ हम लोग को आगे इसलिए नहीं सिखाया गया कि क्रेडिट कार्ड का खर्चा आएगा ये वो, तो कॉलेज को उसका देखना चाहिए ना। अगर आप कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो सपोज डेवॉप का, तो आपको AWS का हर किसी को, जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने डेवॉप सेलेक्ट किया है, तो या फिर अगर कंपलसरी भी है, तो उनको एटलीस्ट AWS का आप देखो कि सर्टिफिकेशन आप उनको प्रॉपर देख पा रहे हो कि नहीं। वहाँ कॉलेज सिलेक्ट करती है। और जैसा कि आपने बोला ना कि लाइक उनको फर्स्ट ईयर में फिजिक्स सिखाते हैं, फिर जावा, तो बहुत मतलब ये गैप होता है। लेकिन कुछ कुछ अभी कॉलेजेस है ना, ऑटोमेशन में आ चुके, ऑटोमेटेड हो चुके वो लोग, तो वो लोग ने स्टार्ट किया। अभी मेरे कुछ फ्रेंड थे तो उनको बोला कि उनको फर्स्ट ईयर से बोला कि तुम कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो रैदर देन जो भी थेरी सब्जेक्ट है ये सब। तो हम्म। वैसे बाकी कॉलेज को भी, मुंबई यूनिवर्सिटी को भी करना चाहिए। अभी हम लोग तो कुछ होते नहीं उनको बोलने वाले, बट उनको खुद को भी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि हम्म। ऐसे का चीजें सिलेबस में डाले जिससे बच्चों को हेल्प मिले। आईटी का आई तो होप फिर ये भी वाला पर्टिकुलर पॉडकास्ट मैं दिल से चाहता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, हाँ। ताकि दे कैन वर्क अपॉन दिस थिंग्स। एंड जो भी तुम बोलते हो कि हाँ इतना इंडिया में रेट इतना नहीं है, लोग हम्म। इतने नहीं जा रहे, अच्छे इंजीनियर्स नहीं आ रहे, बिकॉज भाई उसका सिलेबस ही वैसा है। सिलेबस अगर तुम 25 साल पुराना रख रहे हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छे इंजीनियर्स आएंगे? नहीं आएंगे। तो आई वही। रियली होप कि ये वीडियो कोई भी एक इंडिविजुअल जो एमयू में है वो पहुंच जाए, बिकॉज वी बोथ आर स्टूडेंट्स फॉर एमयू। सो लेट्स सी क्या होता तो वहाँ और एक जो क्या स्किल गया पता, तो मैं बोला ना कि लोगों को पता नहीं था। मैं खुद की बात करूँ ना, तो मुझे जैसे मैंने बताया अपना 2 साल ऑनलाइन में गया था, तो वहाँ मुझे कुछ पता नहीं था। और जब मैं फोर्थ सेम, तो मेरा ऐसे ही मैंने बोला कि सारी चीज़ें मैनेज में चली गई। थर्ड से मतलब ये थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में लकीली मेरा एक फ्रेंड, थर्ड ईयर नहीं, हाँ सेकंड सेम, सेकेंड ईयर के लास्ट में ही हम लोग को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट था। तो मेरा एक फ्रेंड है, मेरा तो मैथ्स अच्छा था, तो सो भी, तो मुझे बोलता है कि तू मुझे मैथ्स सिखाएगा क्या? मैं बोला सिखा दूंगा, तू मुझे कोडिंग सिखाएगा क्या? अभी मुझे उस समय उतना नॉलेज था नहीं, तो मैंने बोला तू मुझे कोडिंग सिखाएगा क्या? तो मुझे बोला तू मुझे लाइब्रेरी में मिल, तो मैं तुझे तेरे से कुछ बात करनी है। तो मैंने उसको सिखाया, फिर वो बताया कि ऐसा कोडिंग कोई भी तुझे सिखा नहीं सकता। है। तो उसने मुझे पूरा बताया कि तुझे जॉब के लिए लाइक डीएसए करना होता है, वेब डेवलप, अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है तो वो कर, एंड्रॉयड में जाना है तो वो कर, एमएल फील्ड में जाना है तो वो कर। तो उसने मुझे पूरा बताया, तो मुझे खुद को सोचो थर्ड सेकेंड ईयर के लास्ट में पता चला। ऐसे ही बहुत सारे लोग का है। बहुत लोगों को तो तब पता चलता है जब कंपनी जाना स्टार्ट करती कॉलेज में, वो तब प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। आई एम वन ऑफ देम। तो ये है कि लोगों को उतना पता नहीं है, बट आई थिंक इसमें उनकी भी गलती है। लाइक मेरी भी गलती थी जब मैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर में था, कि ऑनलाइन चीज़ें भली थी, बट मुझे देखते रहना चाहिए था यूट्यूब वगैरह भी क्या चल रहा है कंटेंट अभी। बट मेरे पास शायद उतना टाइम भी नहीं था, मैं बाकी चीज़ों में ज़्यादा बिजी था, तो नहीं देख पाया। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, और इसके वजह से स्किल्स गैप आते हैं। उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। अभी तो क्या है, फिर भी मेरे आपके जैसे कुछ लोग हो गए, तो जूनियर्स पूछ पूछ के उनको अभी करना स्टार्ट किया। अभी बहुत सारे जूनियर्स है ना, तो वो लोगों ने खुद को अच्छा डेवलप कर लिया है, लाइक जो हमारे कांटेक्ट में थे, और उन लोग का प्लेसमेंट लगता है ना, तो एक अलग खुशी होती है कि लाइक इसको मैंने अच्छे से गाइड किया और अभी हम्म। फाइनली ये प्लेस्ड हो गया है। भले वो कोई भी कॉलेज का हो, अपने कॉलेज का हो या ना हो। तो है अभी गैप, लोगों को करना है, प्रोफेसर को भी लाइक सीनियर्स के साथ मीटअप रखना चाहिए, लाइक ताकि वो उनको गाइड कर सके। सिर्फ इसके लिए मत रखो कि एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि बुला रहे हैं उनको गेस्ट हाँ, एक है। लिंक्डइन पे पोस्ट डालने के लिए कि हाँ हमने बुलाया है हाँ, इसको एक ये सेशन करवाने के लिए, उसके लिए मत वो करो, चीज मत एक्चुअल करो में, यार। एक्चुअल में करो। और कभी भी ये सब कर रहे हो तो जो भी सीनियर्स को आपने इनवाइट किया ना, उनको और जो भी जूनियर से अकेला छोड़ दो, और उनको मतलब ज़्यादा फॉर्मली मत जाओ।
नॉर्मली रॉ बातें करने दो। तो वहाँ से क्या होगा ना, हम्म। जो भी जूनियर्स के डाउट होंगे वो सारी चीज़ें क्लियर्स होंगे। और हम्म। अपने ब्रांच में तो फिर भी प्रोफेसर्स लेते थे स्टेप्स, लाइक तरुण भाई वो लोग को इनवाइट करते हैं, रवि लामकोटी, तो वो लोग ने हमें बहुत कुछ बताया भी कि तुम लोग ये करो। हम्म। तो आई थिंक वैसे करना चाहिए बाकी कॉलेजेस वालों को भी, ताकि जो भी ये गैप होता है ना, खासकर ये सब थर्ड टीयर कॉलेज, टीयर 3 कॉलेज में ही होता है। अभी मैं मेरे खुद के फ्रेंड की बात करूँ, वो लोग डीजे सांगवी में थे। वो लोग के इधर लाइक लोगों फर्स्ट ईयर से ही लोग उतने मोटिवेट होते हैं। कोई हैकेथॉन्स में है तो वो हैकेथॉन्स में फोड़ रहा है, कोई अगर ये सीपी कर रहा है तो वो सीपी में फोड़ रहा है, कोई मतलब एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो खुद का स्टार्टअप डाल रहा है, तो वहाँ पे ऐसा कल्चर है। बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली हमारे टीयर 3 में ये सब नहीं होता, और जो करते भी है हम्म। तो लोग उनको पागल बोलते हैं कि क्या है ये ऐसा। हाँ, एंड वो चीज़ पे जैसे स्टार्टअप की बात की, ये मैंने पर्सनली बोलूँ या नहीं, हाँ ठीक है चलो बोलता हूँ। मैंने मेरे कॉलेज में ही देखा है कि जैसा हम दोनों का स्टार्टअप था, मतलब स्टार्टअप ही बोल सकते हैं इस हुँ, चीज़ को, कि जो टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस है, दे आर सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स का ऐसा कुछ स्टार्टअप हुआ या कुछ है, हुँ, हुँ। बट यहाँ पे दे आर लाइक नहीं तुम ये मत करो, मतलब ना तो नहीं बोलते बट इनडायरेक्टली दे डोंट हाँ, सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कि वो चीज़ मुझे पर्सनली भी थोड़ी हुई थी कि यार तुम्हारे कॉलेज का एक है ऐसा, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? यू शुड बी लाइक प्रमोटिंग दिस कि हाँ हुँ, चलो हुँ, हमारे कॉलेज से एक है हु इज डूइंग लाइक दिस, हु इज मेकिंग वीडियोस, देयर आर टू पीपल्स, वन इज प्योरली फोकस्ड ऑन कि हाउ कैन वी improve द प्लेसमेंट्स, एंड वन हुँ, इज फोकस्ड ऑन कि तुम कोडिंग कैसे कर सकते हो। हुँ, तो दैट इज व्हाट आई थिंक कॉलेज को भी थोड़ा पुश करना चाहिए, एंड दे शुड इंडीड फंड दिस थिंग्स कि हाँ चलो तुम कर रहे हो हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं तुम जितने टाइम है यहाँ पे। एंड एक चीज बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि जैसे स्किल की आपकी बात की सूरज ने, वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कैन रिड्यूस दिस इज आई फील बाय गेटिंग गुड सीनियर्स। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही मिल जाते, नहीं। मी आई वॉज नॉट फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे अर्ली स्टेजेस में मेरे कॉलेज मुझे सीनियर्स मिले। मुझे सेकेंड ईयर में एक सीनियर मिले थे हु हेल्प मी अ लॉट, लिटरली बहुत मदद की है। एंड फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जैसे उन्होंने बताया तरुण भाई मिले थे, एंड देयर वाज अ गाय आदित्य मानसी जिनके हुँ, साथ हुँ। पॉडकास्ट किया था, कि वैसे सीनियर्स मिलने चाहिए जो कि सामने से मदद करने के लिए दे आर हैप्पी टू हेल्प यू। सो वो चीज़ पे आई आई थिंक वैसे सीनियर्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन कैंपस तो चलो तुम्हें, अगर जॉब की भी बात करें जॉब नहीं मिलता ऑन कैंपस, बट ऑफ कैंपस दे हेल्प हुँ, यू अलॉट, वो तुम्हें गाइडेंस देते कि हाँ चल मेरी कंपनी में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो अभी वो हायर नहीं कर रही है, अगर हायर कर रही है तो दे विल टेल यू कि हाँ चल ना हायर कर रही है तो मैं तुझे चाहिए तो मैं रेफरल देता हूँ। हुँ, हुँ। आई गेस वो सीनियर्स का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हें इनसाइट्स भी थोड़ी बताते हैं कि चलो तुम सेकंड ईयर में हो वो थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर, 2 साल बड़े सीनियर्स है तो बताएंगे यार हाँ, 2 साल बाद है ना तुम्हारे साथ यही होने वाला है, तुम पहले से तैयारी करके रखो। तो वैसा आई गेस सीनियर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज व्हाट आई फील। तुम्हें क्या लगता है उस चीज़ पे? हाँ, वो तो है ही। अभी जब भी मैं खुद की बात करूँ ना, तो अभी मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ, अलग-अलग कॉलेजेस से, सेंट जेवियर्स, डीबीआईटी, फ्रांसिस, यहाँ से लोगों के मैसेज आते हैं कि सूरज भाई, मोस्टली लोग सर या फिर भाई ही बोलते हैं कि आपका ये वीडियो देखा, मुझे ये एग्ज़ाम में हेल्प मिली, आपका ये आपने ये गाइड किया, मुझे फाइनली आज प्लेसमेंट मिल गया। तो ये अच्छा लगता है और मुझे मज़ा आता है ये करने में, और बहुत सारे सीनियर्स करते भी हैं। लाइक हमारे टाइम पे आपने जैसे बताया, कुछ तरुण भाई थे, रवि भाई थे, तो वो लोग ने हमें अच्छे से बहुत ऋतिक भाई, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं, तो उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया। इसके अलावा लवेश थे। तो ऐसे सीनियर्स होने चाहिए, लाइक जो जूनियर्स अगर उनके पास अप्रोच करते हैं, तो जूनियर्स बहुत बार क्या होता है ना, उन्हें चीज़ें पता नहीं होती। जैसे मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा उन्हें हमें क्या है ना, अगर हम सपोज हम सीनियर्स है ना, तो हमें उनके माइंड में जाके उनके थोड़ा बिहेव करना पड़ेगा, कि अगर उनको कुछ सिली सा भी डाउट आ रहा है ना, तो ये नहीं कि अरे तुझे ये क्या है, ये नहीं आता है क्या। उन्हें समझना चाहिए कि हम्म। हाँ, हम लोग भी एक टाइम पे वो फेज पे थे। तो वैसा हमें उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए, और ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि लोग आपको देख के ग्रो करें, और हम्म। करना चाहिए सारे सीनियर्स को हेल्प। एक चीज़ हम लोग कवर करना भूल गए, आपने सॉफ्ट स्किल पे पूछा था ना। हम्म। आ, तो इम्पोर्टेंट है। लोग भले ही कितना भी बोल दे, सोशल मीडिया पे कूल बनने के लिए आजकल कोई भी बोल देता है कि अरे ये मत करो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट इम्पोर्टेंट है। जब आप खुद रिजेक्ट होते हैं ना इंटरव्यू से, कि आपके पास सारे स्किल्स हैं, अपने कोडिंग के क्वेश्चंस कर दिए, सब चीज़ कर दिए, बट सिर्फ आप इसलिए इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट हो रहे, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है।
अभी मैं खुद की बात करूँ ना, तो मैं 10th 12th तक इंट्रोवर्ट था। यूट्यूब चैनल करने का एक रीज़न भी मेरा ये था कि शायद मैं कुछ तो लोगों से मतलब बात करने का समझ जाऊँ। और फिर हम्म धीरे-धीरे क्या हुआ, पढ़ाने भी लगा तो इम्प्रूव हुआ। तो इंटरव्यू में ना मुझे मेरे इंटरव्यूअर ने बोला था कि अ, सूरज, आपको देख के ऐसा लग रहा है ना कि मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ तो आप मुझे पढ़ा रहे हो, ऐसा पता लग रहा है। तो ये चीज़ें कैसे होती है जब आप उस पे कंटिन्यूअसली वर्क करते हो। तो हम्म अगर किसी को भी अगर सॉफ्ट स्किल वगैरह इम्प्रूव करना है, तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं। देखो लाइक एक तो बहुत जगह जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। वहाँ पे हम्म आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, उनके पास बहुत अच्छा स्किल्स भी होते हैं, अच्छे कैंडिडेट भी होते हो, बट सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो जीडी में कुछ बोलना नहीं चाहते। हाँ लाइक मतलब बोलते भी नहीं है कुछ लोग ऐसा। बराबर हाँ मेरे भी कुछ फ्रेंड के साथ हुआ है ऐसा। तो लाइक देखो यूट्यूब पे वीडियोज है बहुत सारे, तो खुद को थोड़ा अपग्रेड रखो। ये नहीं कि अरे मैं, कोई तो आएगा जो जिसको ऐसा नहीं चाहिए रहेगा, वैसा मत सोचो। प्रैक्टिस करना है तो लाइक मेरा तो वीडियो वगैरह बनाने से हो जाता है। अगर आप लोग करना है तो खुद का आईने के सामने बोलो, या फिर खुद का वीडियो रिकॉर्ड करो। आपको, आप खुद का वीडियो देखो ना तो आपको मिस्टेक समझेगा। जैसे मैं खुद का 1 साल पहले का वीडियो देखता हूँ ना, मुझे समझता है अरे यार ये मैंने गलत बोला था, इसको ना मुझे ऐसे करना चाहिए था। हाँ तो वो क्या है, हम्म आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे सॉफ्ट स्किल का, उतना आप बेटर होते जाओगे। ये ऐसा नहीं कि आज देखा और कल जाके उधर बोल दिया, ऐसा तो होगा नहीं आपका। हाँ तो एक दिन में तो नहीं होता वो हाँ, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग और फोकस करो खुद पे। जितना टाइम सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ों पे बिताते हो ना, खुद पे अगर फोकस हम्म करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक टाइम हम्म ऐसा आएगा ना जब तुम लोग सोशल मीडिया के लिए नेट का रिचार्ज कराना रहता है, उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो एक टाइम अभी घर वाले दे रहे हैं, एक टाइम आएगा जब वो तुम्हें खुद से अरेंज करने पड़ेंगे। तो खुद पे थोड़ा हम्म इन्वेस्ट करो ताकि खुद को मतलब एक अच्छे पोजीशन पे लेके जा सको। बाकी सोशल मीडिया क्या है, वो तो चलाते तो है ही, थोड़े बहुत तो मतलब हम्म करना ही चाहिए ऐसा। उसमें होता भी है ना कि एक सर्टेन एज होने के बाद तुम्हें फिर घर वालों से पैसे मांगने के लिए भी शर्म आता है कि यार हाँ। अब अब मुझे नहीं मांगना है। हुँ। तो वो भी एक चीज़ है एंड रिसेंटली मैं एक किस्सा बताता हूँ मेरे एक जूनियर के साथ ही अपने कॉलेज के ही थे अपने हुँ, जूनियर थे हुँ, उसके साथ बात कर रहा था एंड एक कंपनी में उसका नहीं हुआ सेकंड राउंड नहीं हुआ हुँ, तो ये एक लर्निंग बताता हूँ मैं इस किस्से के साथ कि शी वाज लाइक कि यार नहीं हुआ मेरा किस क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा आगे होगा भी या नहीं क्योंकि उसके दो तीन फ्रेंड्स का लग गया था एंड उनका अच्छा पैकेज लगा था लाइक हुँ, हुँ, दिस इयर्स अपने कॉलेज का सबसे बेस्ट पैकेज था हुँ, हुँ, तो लाइक कि नहीं लगा यार क्या करूँ मैं ये नहीं करूँगी मैं वो नहीं करूँगी मेरे से ये नहीं होगा वो नहीं होगा एंड लाइक देखो ये तो दो कंपनीज ही आई है ना अभी तक तो दो हुँ, ही कंपनीज हुई है अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अपने इधर वी हैड वन कंपनी जहाँ पे उनका बहुत गंदा ये था कि तुम्हें इतना बॉन्ड है तुम्हें इतना पे किया जाएगा आई ऑलमोस्ट गॉट रिजेक्टेड बाय 30 कंपनीज बिफोर ज्वाइनिंग वेयर आई एम राइट नाउ तो यार अभी मैंने फिर जैसे 30 कंपनीज हो गई थी तो मैंने छोड़ दिया था लाइक नहीं होगा छोड़ना मतलब हुँ, एक टाइम होता है ना कि पहले तुम्हें लगता है कि हाँ नहीं हुआ यार तुम भी मन पे ले लेते हो कि यार कैसे होगा आगे एक टाइम बाद तुम सोचते हो ठीक है नहीं हुआ छोड़ जब होना होगा तब हो जाएगा हुँ, हुँ, तो ये चीज़ मैं एक बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि यार कोई भी प्लेसमेंट जब लगती है इट्स लाइक 99% तुम्हारा हार्डवर्क ही काम आता है तुमने कितनी मेहनत की है तुमने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए क्या क्या चीज़ें की है जो 1% रहता है वो तुम्हारा लक रहता है क्योंकि होता है ना कि तुमने जैसे बताया कि जिसकी सारी स्किल्स अच्छी है बट तो भी रिजेक्शन मिलता है हुँ, हो सकता है कि वो लक वहाँ पे लक फैक्टर हाँ, काम नहीं कर रहा तो दैट इज वन थिंग दैट आई वांट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड हु आर इन फाइनल ईयर जो कि प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं कि तुम्हारे नसीब में जो कंपनी रहेगी वो तुम्हें मिल जाएगी नो मैटर व्हाट हैपेंस क्योंकि जैसे सूरज सिंह नसीब में था कि उसका ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेस स्टूडेंट्स हमारे हाँ, क्लास का एंड आई वाज वन ऑफ द लेट लास्ट हाँ, प्लेस स्टूडेंट्स मेरा प्लेसमेंट जब ऑन कैंपस भी था एंड जब कॉलेज भी खत्म हुई मेरा नहीं हुआ था एंड आई वाज लाइक ठीक है मैंने उस चीज़ को अलग तरीके से लिया कि लाइक हाँ चलो अब जब तक टाइम नहीं मिल रहा आई कैन फोकस ऑन क्रिएटिंग कंटेंट आई कैन फोकस ऑन पॉडकास्ट तो ऐसा तो नहीं था कि मैं पूरा टाइम आई वाज लाइक हुँ, वेस्टिंग माय टाइम मैंने वो दूसरी चीज़ों पे काम किया तो लाइक वैसे ही करो कि दूसरी चीज़ें अपनी देखो कि हाँ अब तुम क्या कर सकते हो तुम्हारा कुछ ऐसा चैनल है तो चैनल पे काम करो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई एक वेबसाइट पे तुम काम कर रहे हो तो उस पर काम करो एंड एक चीज़ रहेगा कि जो तुम्हारे नसीब में है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता हाँ, नो मैटर एनीथिंग हैपेंस
यू जस्ट हैव टू वेट। एंड अगर रिजेक्शंस मिल रहे हैं तो एक चीज समझो कि वो चीज तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा रही है। ठीक है, एंड डोंट पनिश योर सेल्फ कि हाँ ये मेरे से ये नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा, मैं डांस नहीं करूंगा। वैसा नहीं होता। हुँ। इस पे मेरा मेरा भी एक्सपीरियंस बोलना चाहूँगा। हाँ। मोस्टली क्या गोदरेज में अभी जो मैंने प्लेलिस्ट डाला है, 9,000 लोगों ने देखा है, कितने ही लोगों का हुआ है वहाँ प्लेस, बट मेरा खुद का गोदरेज में नहीं हुआ था। लाइक मैंने लोगों को पढ़ाया, मेरे दोस्तों को, वीडियो मैंने बना के डाले, लोगों ने देखा, सबका लाइक जो टेस्ट हुआ था ना, बॉक्स टेस्ट, तो उसमें करना होता है, स्टेप्स लिखने होते हैं, बट मुझे पता नहीं कि मेरा क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, मुझे अभी तक पता नहीं चला, बट मेरा नहीं हुआ था। और वो नहीं हुआ, वो तो दुख था। ऊपर से सब आके बोले भाई मैं तेरा वीडियो देख के गया, मेरा हो गया, तेरा कैसे नहीं हुआ? तो वो ज़्यादा चुभ रही थी, बट क्या हुआ फिर नेक्स्ट वीक, मतलब जैसा अभी आदित्य ने बोला ना कि वो ऐसा फील कर रही थी, मैं भी उस समय ऐसे ही फील कर रहा था। बोला अरे, और नेक्स्ट वीक फिर क्या हुआ, आरकन आई, मैं भी वैसे ही था, अरे यार क्या है, तो मैं बाकी कंपनी में क्या था, मैं थोड़ा रिसर्च वगैरह करके जाता था कि क्या करती है। उस टाइम में मेरा मूड ऑफ था, मला यार यार क्या, कुछ नहीं हटा, जाके बैठ जाते उधर, वो लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे, देख लेंगे। तो वहाँ गया, फिर पहला राउंड हुआ, तो ठीक है, एप्टी था, तो मैं बोला हाँ एप्टी, तो फिर वहाँ पे माइंड में क्लिक हुआ, एप्टी तो मेरा अच्छा है, मेरे से बेटर शायद इसमें किसी का नहीं है ऐसा। तो मैं बोला ये तो होना ही है, वो किया। फिर आगे के भी राउंड सारे जो भी थे, पेन पेपर टेस्ट थे, फिर 3 इंटरव्यूज़, तो वो सब भी जब होते गया, सारे चीज़ें कनेक्ट होते गई और क्लियर होता गया, और फिर मैं नेक्स्ट वीक ही, मतलब फिर मैं जब वहाँ प्लेस्ड हो गया ना, तो मैं सोच रहा था अच्छा हुआ गोदरेज में मेरा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पैकेज थोड़ा कम था, और मैं सोच रहा हम्म। अगर मेरा वहाँ हो जाता ना, तो मैं शायद इसके लिए इतना एफर्ट नहीं डालता बाद में। हम्म। तो बहुत बार होता है कि एक तो है कि थोड़ा बहुत डेस्टिनी में भी होता है कि लाइक अगर आपको वो चीज़ नहीं हम्म। मिलनी है ना, तो आप कितना भी ट्राई कर लो। अगर नहीं क्रिकेट मिलेगी। कोई फॉलो करता होगा ना, तो 2023 का वर्ल्ड कप देखा होगा सबने। लाइक इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ द, मतलब उस टाइम थी, 10 के 10 मैचेस जीत के गई थी, और फाइनल में हम हार गए। आ, हम्म। या फिर फुटबॉल का वर्ल्ड कप का फाइनल किसी ने देखा होगा, अर्जेंटीना फ्रांस का, तो एम्बापे लगा हुआ है, हैट्रिक गोल मार दिया उसने, बट फिर भी फ्रांस हार गई ना, क्योंकि वो हम्म। शायद मेसी के लिए गॉड के अलग प्लान लिखे हुए थे वहाँ पे। तो सेम इसी तरीके से आपके साथ भी हो सकता है, डिमोटिवेट मत हो। आपका भी होगा, कोई भी हार्ड वर्क कर दो वेस्ट तो जाता नहीं है। मुझे ये हमेशा से लगता है कि अगर कोई भी मेहनत कर रहा है हम्म। वेस्ट कभी नहीं जाता, कभी ना कभी वो आपको मिलता ही है। तो पुश करते रहो खुद को और ट्राई करते रहो, होगा ही कहीं ना कहीं। जैसे आदित्य का भी बहुत लेट हुआ इसका, बट अभी अच्छा है। तो वो चीज मैं वही सोचता हूँ कि हम वी आर बी काइंड ऑफ स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड कि मतलब भगवान, जो भी भगवान को मानते हैं, तुमको मेरा अच्छा करना ही नहीं है। मैं जनरली खुद बोलता था, मैं ऐसे मंदिर में मैं तुमको मतलब मेरी पड़ी नहीं है। मैं दुनिया को ऐसा बोलता तुम ऐसा करो वैसा करो। एंड वो एक टाइम पे होता था कि भाई मेरा तो इतना अच्छा प्रोफाइल है, मैं लिंक्डइन पे भी डालता हूँ, मेरे हम्म, प्रोजेक्ट्स भी है, बट मेरा क्यों नहीं हो रहा। मैं जाके ऐसा सामने जाके ना उनको मतलब मैं लिटरली बोलता, मतलब तुमको पड़ी नहीं है मेरी, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, भगवान को ऐसा। बट फिर ये जब हुआ तो एक रियलाइजेशन हुआ कि हम तो शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं ना, हम्म, कि यार हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा। बट जो ऊपर वाला है वो ही इज अ लॉन्ग टर्म प्लानर। मतलब हम्म, वो ऐसी चीजें सोचे रखता है कि यार बेटा तू रुक, तू ये चीज के लिए रेडी नहीं है अभी। तू जब रेडी हो जाएगा तेरे को वो चीज मिलने वाली है जो तूने कभी सोची नहीं होगी। क्योंकि मैं अगर मेरे प्लेसमेंट का बात करूँ, मैं तो सोच ही रहा, मतलब आई वाज लाइक कि हाँ चलो मुंबई में किधर ना किधर तो लग जाएगा। मैं वैसे अप्लाई कर रहा था, अभी मुझे थोड़ी पता था कि मेरे नसीब में बैंगलोर आना लिखा है। और वो भी जस्ट ऐसा भी नहीं था कि थोड़ा टाइम हुआ था, जस्ट आफ्टर कॉलेज खत्म हुई 1 डेढ़ महीने में इधर आ गया। तो वही है कि यार ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखा है। ट्रस्ट द गॉड जिनको भी तुम मानते हो। एंड वो चीज़ पे डिमोटिवेट मत हो जाओ कि यार नहीं हुआ, तुम्हारे नसीब में जो रहेगा वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। और किसी को थोड़ा और इसमें कुछ समझना है ना चीज़ों को, राहुल द्रविड़ का एक बहुत ही अच्छा स्पीच है चाइनीज बाम्बू के ऊपर। उन्होंने बिट्स पिलानी में आई थिंक वहाँ पे दिया था। तो वो एक बार यूट्यूब वगैरह पे जाके देख लेना, वो पूरा बताते हैं कि जब वो बैम्बू होता है तो 5 साल तक कुछ होता ही नहीं है, फिर जब वो होता है तो 5 दिन में उतना बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी होता है कि जब हम लोग बहुत बार एफर्ट्स मार रहे होते, कुछ नहीं हो रहा होता, बट एक टाइम पे बूम मिलता है और वो फिर अचानक से चीज़ें होने लगती है। तो वैसा आपके साथ भी होगा, बस बिलीव करते रहो, खुद को पुश करते रहो, ये बोलूँगा। हम्म। अभी लाइक विल कम टू द लास्ट पार्ट, जो कि साइड हसल के बारे में थी। अब मैंने एक चीज देखी है कि
लिंक्डइन पे भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि जिनको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती है हुँ, राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब कॉलेज में आते हैं। सो और उनका भी कैसा रहता है कि दे वांट टू डू समथिंग, मतलब वो एक कीड़ा उनके अंदर रहता है कि नहीं मुझे कुछ तो करना है। हुँ, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन दे डू कि वो अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज कर ले, हुँ। जैसे कुछ अच्छी इंटर्नशिप करना है या कुछ काम करना। हाँ, एक्चुअली मैं भी उसमें से ही था। लाइक मैंने जो भी देख रहा है 4 साल की फ़ीस मैंने मेरी खुद की भरी है, खुद से। तो अभी देखो फॉरेन कल्चर में क्या है ना, उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि वहाँ पे शायद वो कल्चर ऐसा है कि सब बना के रखा है कि स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी अगर वहाँ पढ़ना चाहता है, तो खुद से भी अर्न करके पढ़ सकता है। बट हमारे इंडिया में अनफॉर्च्यूनेटली उतने अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो कुछ-कुछ चीज़ें जो मैंने ट्राई की थी और अर्न की थी और आप भी कर सकते हो। एक तो ट्यूशन पढ़ाना वो बहुत कॉमन है, और वहाँ से अगर आप चाहो तो अच्छा खासा, और ट्यूशन में क्या है कि लाइक आपको सपोज आप कहीं पार्ट टाइम जॉब भी करते हो ना, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। फिर उसमें कॉलेजेस वगैरह आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो ट्यूशन से एक कर सकते हो जिसमें आप कॉलेज के साथ इसको कर सकते हो। इसके अलावा जो क्लासेस होते हैं ना, बड़े बड़े क्लासेस, तो उनको आपके जैसे ही कोई तो चाहिए होता है जो उनका पेपर चेक करे, वहाँ पे जब भी एग्जाम होते तो जाके सुपरविजन करे, या फिर जो कुछ भी डाउट लेक्चर होते हैं ना, अगर सपोज किसी का कोई 12th में अच्छा करके आया है, उसका फिजिक्स अच्छा है या फिर मैथ्स अच्छा है या फिर केमिस्ट्री अच्छा है, तो उनको चाहिए होता है कोई कि जो छोटे मोटे डाउट लेक्चर्स होते हैं ना, वो लेके उनका डाउट क्लियर करें। तो आप वो भी कर सकते हो। और एक और चीज़ जो इंटर्नशिप से भी बहुत लोग करते हैं, हमारे बैच में ही था एक, तो वो सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप से अच्छा खासा अर्न कर रहा था। तो ट्राई करो कि फर्स्ट ईयर में आप उतने सारे स्किल्स सीख लो और अपने कनेक्शंस बना लो, नेटवर्क ग्रो कर लो कि आप भी इंटर्नशिप कर सको और वहाँ से आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आ सके। बट इसमें क्या है ना, हम्म। इसमें भी अभी जो मजबूरी होता है ना लोगों, उसका लोग फायदा उठाते हैं। लाइक डिजिटल मार्केटिंग ये सब करके वो लोग कोर्सेज बेचते हैं, बट उसमें कुछ नहीं होता, हमें भी पता है। तो जो भी ये साइड हसल के बारे में सोच रहे हो, तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने ट्राई की थी वो मैंने तुम्हें बताया। इसके अलावा आप और भी कुछ ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंग ट्राई करो कि जो आपको आता है ना, उससे आप कुछ अर्न कर सको। और वो हम्म। होता है, अगर आप करोगे ना, तो वो होता है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो ये। और आई थिंक वो साइड हसल करने के लिए भी ना किसी किसी को रहता है कि यार चलो स्टार्ट कर लिया, बट हुँ, 1-2 महीने बाद फिर लगता है अरे यार मजा नहीं आ रहा है, इस चीज पे छोड़ देते हैं। तो वही है कि साइड हसल अगर करना भी है तुम्हें तो तुम्हें वो आग होनी चाहिए, हाँ, वो होनी वो चाहिए। करना ही पड़ता है। मतलब तुम्हें रात को 2 बजे भी उठा के बोल दिया कि भाई, मतलब अगर मैं अब सूरज को बोलूं भाई 2 बजे उठा के भाई कल है ना एक कंपनी आ रही है इसका वीडियो बनाना है, सूरज बोलेगा हाँ ठीक है चल बना देते हैं, क्योंकि वो एक आग है और प्लस वो चीज तुम्हें खुशी देती है। हुँ, तो ऐसी चीजें करो जहाँ पे यू आर फीलिंग हैप्पी ऑब्वियसली, एंड वो तुम्हें साइड बाय साइड वो इनकम भी देती है। एंड ऐसा भी नहीं कि चलो, इफ आई गिव एन एग्जांपल कि चलो मुझे वेब डेवलपमेंट आता है एंड आई वांट टू स्टार्ट अर्निंग, तो तुम्हें एच टी एम एल सी एस एस जे एस करके नहीं मिलेगा कुछ। नहीं मिलेगा। उस जो भी फील्ड में जा रहे हो तुम्हें वो चीज़ में यू हैव टू बी अ मास्टर। मतलब अगर हम मैथ्स के बारे में अगर बात करें तो सूरज से अच्छा मेरे क्लास में से कोई था नहीं। अगर हम बात करें कि एग्जाम के एक दिन पहले कौन से टॉपिक्स पे से क्या आएगा, सूरज के एक दिन पहले वीडियो आ जाता था। कल हमारा फाइनल एग्जाम भी होता था, तो हुँ, मैं कभी सोचता था मतलब ये बंदे को खुद का पढ़ना है कि वीडियोस बनाने हैं? तो वो अभी चीज़ मैंने पे ही बताया वाज ना लाइक सो स्टार्टिंग में। थरो। हाँ ही वाज लाइक सो थरो कि चलो करना है तो करना है। और हम पेपर के टाइम पे भी आई वाज गॉड बाय गॉड्स ग्रेस, मैं बहुत लकी था। मैं इधर बैठा था, सूरज इधर आके बैठा रहता था फाइनल पेपर में। आई एम लाइक बच गया भाई, मेरे न्यूमेरिकल्स में तो मार्क्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि कुछ ना हो बट सूरज के न्यूमेरिकल्स तो राइट जाते ही थे। आई एम लाइक ठीक है चलो भगवान ने ऊपर वाले ने साथ दे दिया मैं पास हो गया उस चीज पे। तो वही है कि अगर कुछ करना है तो तुम्हें वो आग होनी चाहिए एंड यू हैव टू बी डेडिकेटेड इनफ फॉर दैट। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि ये तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है कि व्हाट इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस तुम्हें अभी तक जो मिली है। वैसे तो बहुत सारे मिले, बट एक जो मैं बोलना चाहूँगा ना, कि जब मुझे कॉलेज सेलेक्ट करना था ना 12th के बाद, उस टाइम पे मेरे एक दीपक सर करके थे, उन्होंने दी थी कि लाइक मेरे 92 परसेंटाइल आए थे और मैं देख रहा था कि फादर एंगल फ्रांसिस इसमें से कुछ तो अच्छा मिल जाए। बट उन्होंने क्या बोला पता है मुझे, कि सूरज तेरे पास ना कॉलेज का ऑप्शन नहीं है। मैं बोला क्यों? तो बोले देख, अभी उन्होंने मुझे पूरा बताया कि तुझे 4 साल का फीस ये करना है, ये सब करना है, तो तू ना बसई में कॉलेज ले, और बर्तक बसई में, तो तू उसको ट्राई कर, वो ले, और फिर तू तेरी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो तो ऐसा मतलब एक करियर के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा
अच्छा एडवाइस था। दीपक सर करके थे, वो हमें मैथ सिखाते थे, उन्होंने दिया था। और ऐसा एज सच जनरल एडवाइस एक मेरे पापा ने मुझे दिया था कि सूरज तू अच्छा पढ़ाएगा ना, तो लोग जंगल में भी तेरे पास पढ़ने आएंगे। लाइक उन्होंने ऐसा बोला था कि तेरे अंदर अगर सरस्वती रहेगी ना, तो जंगल में भी तू पढ़ाएगा ना, तो लोग तेरे पास पढ़ने आएंगे। लेकिन अगर तेरे हम्म अंदर नहीं रहेगी ना, तू अच्छा नहीं पढ़ाएगा ना, तो तू एकदम ये मार्केट के बीच में भी रहेगा ना, लोग तेरे पास नहीं पढ़ेंगे। ये स्टार्टिंग में जब मैं ट्यूशन स्टार्ट करा था, तब मैं बोला था उनको कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। और उनकी बात सही भी हुई। मैंने घर पे ट्यूशंस लिए, घर पे मेरे 100 बच्चे पढ़ के जाते थे। अभी भी मैं लोगों को बताता हूँ तो लोग बिलीव नहीं करते, बट वो उनका एडवाइस ही था कि तू अच्छा पढ़ेगा तो लोग तेरे पास खुद चल के आएंगे। और आई हम्म। थिंक बेस्ट एडवाइस मुझे मिली थी। और 4 साल हम मेरा अच्छे से गया उसके वजह से, और मैं सब कुछ कर भी पाया। तो ये बेस्ट सही है। एडवाइस था मेरे लिए। यार वैसे भी जब हम आई गेस सेकेंड ईयर में मिले थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, हाँ। मतलब हमारा इंट्रोडक्शन तब हुआ था, तब पता चला था कि यार और एक कंटेंट क्रिएटर भी है क्लास में। तो यार तब से ही मुझे लगा था कि मतलब ये बंदा कुछ कर रहा है, एंड वो चीज़ पे मैं खुद मोटिवेट होता था कि ये खुद की फीस खुद भर रहा है। हम तो मम्मी पापा के पापा फीस भर दी है, पापा भर देते थे, बट वो चीज़ ने भी थोड़ा मुझे काइंड ऑफ मोटिवेट किया कि यार ये खुद से भर रहा है, मतलब कुछ कर रहा है इतना ये करके भी। एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग। तुम्हारे तो तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, एक तुम्हारा क्वालिटी है तुम्हारे अंदर। एंड या इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सूरज। तुम्हारा एक्सपीरियंस हाँ, कैसा था? आई गेस ये पहला पॉडकास्ट रहेगा तुम्हारा। हाँ, मेरा पहला ही था। स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस था, बट ठीक है। लाइक चीज़ें अच्छी गई, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप ये बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा होगा, जो भी साइड हसल करना चाहते होंगे, या फिर इंजीनियरिंग के रिलेटेड में हमने किया कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए प्लेसमेंट के लिए, कैसे हाई प्लेसमेंट उनको मिले। फिर एमयू के भी रिलेटेड थोड़ा किया कि सिलेबस में देख लो भाई, ये पॉडकास्ट देखो तो थोड़ा बहुत सोचो कि आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को। थोड़ा बहुत हम्म अपडेट करो, ऐसा नहीं कि पूरा चीज़ें हटा दो, बट जो नेसेसरी एटलीस्ट वो सारी चीज़ें डालो इसमें। हम्म। और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। सही है, सही है। सो थैंक यू सो मच सूरज फॉर हॉपिंग इन। एंड ऐसे ही बहुत बार हम कोलैबोरेट करते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें पहुंचानी बच्चों तक, तो करते हम्म। रहेंगे। थैंक यू। सब लोग प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सेम विद सूरज। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू मैथ्स वाला सूरज माथुर।